Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे और इसके काफी सारे रूल्स हमने आपको पढ़ा दिए हैं. आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये. इसके भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे किन चीजों पर बेस्ड होता है. ठीक, तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा 3 चीजों पर बेस्ड होता है. कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारा ऑर्डर, सेकंड एडवाइस एंड थर्ड रिक्वेस्ट. क्लियर? कौन कौन सी चीजों पर? ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट. ठीक है, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए इसमें यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में मोस्टली यू साइलेंट रहता है. ठीक है, अगर कहीं दिया गया होता है तो वहां पर जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लास्ट में बाय यू कर देंगे, और अगर नहीं दिया गया है, मोस्टली तो नहीं दिया गया होता, तो वहां पर क्या करते हैं, हम बाय यू नहीं यूज करते हैं. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई. दूसरी चीज देखिए, आज मैं जो फिलहाल मैं आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है. ठीक है, और बाद में मैं आपको बताऊंगी जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता. ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, इन सेंटेंसेस में हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है. ठीक, अब देखिए इतना आपको क्लियर हो गई. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए. ठीक है, अब देखिए जहां पर स्टूडेंट्स हमारा ऑर्डर शो होगा, ठीक है, जिन सेंटेंसेस में हमारा ऑर्डर शो होगा तो उनकी पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स लेट से बनाई जाती है. ठीक है, और जिन सेंटेंसेस में हमारी एडवाइस शो होती है या जहां पर एडवाइस दी जाती है तो उनकी पैसिव वॉइस में शुड का यूज किया जाता है. ठीक, और थर्ड चीज कि जहां पर जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट शो होती है, यानी कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो उनकी पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाई जाती है. क्लियर? आगे समझ में? तो यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो आप इसकी पैसिव वॉइस बहुत ही इजीली से बना सकेंगे. तो अब मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझाती हूँ, यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने एक्टिव वॉइस लिखी हुई है, इनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की, यानी कि जिन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स ऑर्डर हम करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, तो उनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, उसमें हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस का पैटर्न देखिए. तो इसकी एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट ही दिया गया होगा. ठीक है, और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इसका वर्ब पैटर्न होगा स्टूडेंट्स. उसमें देखिए सबसे पहले आएगा हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है डू इट. यह करो, क्या है, डू इट. ये हमारी एक्टिव वॉइस है. तो देखिए स्टूडेंट, इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, डू इट, यह करो, यानी कि मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि यह करो. ऑर्डर शो हो रहा है इस सेंटेंस में. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी. सबसे पहले क्या आएगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, इट. ठीक है ना, तो क्या आ गया, इट. उसके बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या थी हमारे, डू, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन. लेट इट बी डन, यह होने दो. क्लियर? आगे समझ में किस तरह से हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं. तो ये सेंटेंस था स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारा यू साइलेंट था. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यू वाला, कि जहां पर हमारा यू दिया गया होता है. ठीक है, देखिए यू डू इट, तुम यह करो, मतलब इसका भी सेम है, जो मीनिंग है वो इसका भी सेम है, यानी कि इन दोनों ही सेंटेंसेस का हमारा मीनिंग सेम है. ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या गया कि यहाँ पे यू नहीं है और यहाँ पे है. ठीक है, तो यू डू इट, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी स्टूडेंट्स, देखिए सेम. पहले क्या आएगा, लेट, उसके बाद में इट बी डन, और यहाँ पे यू दिया गया है तो क्या हो जाएगा, बाय यू. ठीक है, लेट इट बी डन बाय यू. ठीक है, तुम यह होने दो. क्लियर? आगे समझ में? बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं ये, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ओपन द बॉक्स. ठीक है, अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉक्स, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या है, ओपन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन्ड. ठीक है, लेट द बॉक्स बी ओपन्ड. क्लियर? आगे समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा स्विच ऑफ द फैन. ठीक है, सेम वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम. देखिए लेट
द फैन बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस? लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। क्लियर? आगे समझ में? तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे ऑर्डर वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा एडवाइस, जहां पर हम किसी को एडवाइस देते हैं। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में एडवाइस शो होती है तो उसका वर्ब पैटर्न देखिए स्टूडेंट। इसके वर्ब पैटर्न में कि एक्टिव वॉइस में आता है सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इसका वर्ब पैटर्न क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? देखिए पैसिव वॉइस बनाते हुए इसका वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। ठीक है ना, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, यानी कि मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि गरीबों की सहायता करो। एडवाइस शो हो रही है सेंटेंसेस में। तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस बनाने सिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। द पुअर, उसके बाद में शुड, फिर बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब क्या है? हेल्प। तो हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस? देखिए द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है लव हर। तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हमारा क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो इसका क्या हो जाएगा? शी, फिर शुड बी लव्ड। क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस? शी शुड बी लव्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट है टेक मेडिसिन इन टाइम। ठीक, तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी स्टूडेंट्स? मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। क्या बनी? मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर और एडवाइस की पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। अब मैं अपने नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। तो उससे पहले जल्दी से आप इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस यानी कि जहां पर रिक्वेस्ट शो होती है। ठीक है, ये जहां पर रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका स्टूडेंट्स वर्ब पैटर्न होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले आता है प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इसका वर्ब पैटर्न क्या होता है? उसमें सबसे पहले आता है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आगे समझ में? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए स्टूडेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, प्लीज गिव मी ए पेंसिल, कृपया मुझे एक पेंसिल दीजिए। ठीक है, यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे एक पेंसिल दीजिए। ठीक है, तो इसका जो हमारी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी? देखिए सबसे पहले क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी कि जो प्लीज है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू are requested to give me a pencil. Give me a pencil. क्या बनी स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस? देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेंसिल, आपसे अनुरोध है कि मुझे एक पेंसिल दीजिए। क्लियर? आगे समझ में? इस तरह से हमारी इसकी पैसिव वॉइस बनती है। एक और एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट्स, काइंडली रीड दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस
चैप्टर। क्या बने स्टूडेंट्स? यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस चैप्टर। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट तीनों की ही पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। बहुत इजी है ये। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। अभी तक मैंने आपको जितना बताया था वहां पर हमें ऑब्जेक्ट दिया गया था। अब मैं आपको बताऊंगी जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि देखिए गो देयर। क्या है स्टूडेंट? गो देयर, वहां जाओ। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या शो हो रहा है? गो देयर, वहां जाओ। क्या शो हो रहा है इसमें? ऑर्डर शो हो रहा है। ठीक है, क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स हमें इसमें? ऑर्डर। जब हम किसी को इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है वहां पर अगर हमें ऑर्डर या एडवाइस शो होती है तो वहां पर उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट गो देयर, यहाँ पे स्टूडेंट जो ये देयर है ना, देयर है हमारा एडवर्ब। क्लियर? अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी? गो देयर क्या है? ऑर्डर। यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस? यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। क्लियर? आगे समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड। अब यहाँ पे जो ये हार्ड है ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी? देखिए वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे ऑर्डर शो हो रही है एडवाइस, तो यहाँ पे एडवाइस शो हो रही है। हम आपको एडवाइस दे रहे हैं कि कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइस शो हो रही है, तो इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी? देखिए यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस? देखिए यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। क्लियर? आगे समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ठीक, तो यहाँ पे क्या शो रहा है? ऑर्डर शो रहा है। मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि खड़े हो जाओ, तो इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी? देखिए यहाँ पे जो हमारा अप है ये भी हमारा एडजेक्टिव है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा डू। ठीक है, क्या है? डू, करो। डू क्या है? हमारी वर्ब है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? डू में ऑर्डर शो हो रहा है, तो इसकी भी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी? देखिए यू आर ऑर्डर्ड टू डू। क्या बनी? यू आर ऑर्डर्ड टू डू। क्लियर? एक और देख लीजिए, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा रन, भागो। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? एडवाइस, तो इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी? यू आर एडवाइज्ड टू रन। क्या बनी? यू आर एडवाइज्ड टू रन। क्लियर? आगे समझ में? तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ जहां पर एक्टिव वॉइस भी लेट से दी गई होती है। ठीक है, देखिए यानी कि जहां पर जो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस भी लेट से स्टार्ट होते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसका वर्ब पैटर्न देखिए। तो स्टूडेंट वहां पर हमारे एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस नाउन। ठीक है, और इसकी पैसिव वॉइस होती है स्टूडेंट्स, देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हैं इसका वर्ब पैटर्न होता है लेट प्लस नाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आगे समझ में? अब इसमें भी दो चीजें हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या है? इसमें देखिए कहीं पर सेंटेंस में हमारा एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में हमें नाउन दिया गया होता है और कहीं पर नहीं दिया गया होता, तो वो भी दोनों सेंटेंस में आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लेट हिम राइट ए लेटर। ठीक है ना, लेट हिम राइट ए लेटर। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये ए लेटर हमें नाउन दिया गया है।
ए लेटर क्या है हमारा, नाउन है। जहां देखिए सेंटेंस में हमें नाउन दिया गया है, तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। लेट, उसके बाद में आएगा नाउन, नाउन क्या है, ए लेटर, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, राइट, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटन बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, हिम। तो क्या बने स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए लेट ए लेटर बी रिटन बाय हिम। क्लियर, आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखिए, लेट हर डू इट। यहां पे देखिए हमारा जो इट है, इट क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है। तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, लेट इट बी डन बाय हर, क्या बनी, लेट इट बी डन बाय हर। क्लियर, इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमें नाउन दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा लेट हिम स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नाउन नहीं दिया गया, ठीक, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, ये हमारा लेट से तो स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें नाउन नहीं दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये स्टडी क्या है हमारा, ये वर्ब है, लेट हिम स्टडी। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनती है हमारी, इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड स्टडी। क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड स्टडी। क्लियर, आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखिए, लेट अस प्ले, ठीक, ये प्ले क्या है, ये भी हमारा वर्ब है, यानी इस सेंटेंस में भी हमें नाउन नहीं दिया गया है। तो इसको भी देखिए हम किस तरह से बनाएंगे, इट इज suggested that we should play। किस तरह से बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। क्लियर, आगे समझ में। इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमें नाउन नहीं दिया गया था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा लेट अस प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये देखिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें नाउन दिया गया है। इन दोनों सेंटेंसेस में देखें तो ज्यादा देखने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेट अस प्ले और लेट अस प्ले क्रिकेट, बट इसका मतलब देखेंगे तो बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमें नाउन नहीं दिया गया था, और यहाँ पे जब नाउन दिया गया है तो ये हमारा सेंटेंस का बनाने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से बनेगा स्टूडेंट, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, ठीक है ना। ये हमारा इस वाले वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनेगा, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। क्लियर, आगे समझ में। आई होप मैंने आज आपको जितने भी रूल समझाए आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आज हमने आपको जितना भी समझाया है, जितने भी रूल्स पढ़ा है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के रूल्स हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।